क्लास में हम प्रतिरोधों के संयोजन का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था कि किस प्रकार से परिपथ में यदि श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध या लोड जुड़े हैं तो उनका कुल मान या जो इक्विवेलेंट मान होता है कुल परिपथ का वो आपसी सम के बराबर होता है। तो आज के क्लास में हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर समानांतर संयोजन कहते हैं। तो समानांतर संयोजन या जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह है, बस यहाँ पर जो प्रतिरोध होते हैं वो आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं, समानांतर में कनेक्ट होते हैं। जैसे इस डायग्राम से हम समझेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमने माना तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 क्रमशः समानांतर क्रम में पैरेलली कॉम्बिनेशन में किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं। उस परिपथ में सप्लाई के लिए बैटरी के द्वारा V वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है और परिपथ में I धारा I करंट फ्लो हो रहा है। तो जिस प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मान एक समान होता है और वोल्टेज का मान प्रत्येक एलिमेंट पर बढ़ जाता है, उसी प्रकार पैरेलली कॉम्बिनेशन में जो धारा है वो यहाँ पे आने के बाद उसको तीन रास्ते मिलते हैं जाने के लिए, तो वो तीन भागों में बढ़ जाता है। और जो वोल्टेज होते हैं, चूंकि वोल्टेज का मान इनिशियल टू फाइनल V है, तो इसका भी तीन इनिशियल टू फाइनल होगा। तो यहाँ पर भी प्रत्येक प्रतिरोध पर इसका जो मान होगा वो एक समान होगा। मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है उसके पैरेलली में लगे वोल्टेज में जो उसके पैरेलली में लगे प्रतिरोध या जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें वोल्टेज का मान एक समान होता है और करंट का मान बढ़ता है। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो प्रत्येक एलिमेंट पर एक समान होता है, परंतु जो करंट फ्लो होके आ रहा है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के बाद उसको तीन रास्ते मिले। एक रास्ता यहाँ बढ़ के वो जो करंट बढ़ के जा रहा है उसको हम I1 नाम दे रहे हैं, इसमें जो करंट बढ़ के आ रहा है उसको हम I2 नाम, और यहाँ जो करंट बढ़ के आ रहा है उसको हम I3 नाम देते हैं। मतलब जो आपका करंट फ्लो रहा था वो तीन भागों में बढ़ गया। प्रतिरोध R1 पे आने वाले करंट को हमने I1 नाम दिया, प्रतिरोध R2 पे आने वाले करंट को हमने I2 नाम दिया और प्रतिरोध R3 पे आने वाले करंट को हमने I3 नाम दिया। तो यहाँ पे करंट का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होगा और वोल्टेज का मान एक समान होगा। ठीक, तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसा हमने अब सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था सेम ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V क्या होता है I into R और I क्या होता है
V by R, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, करंट बढ़ रहा है, करंट 3 भागों में बढ़ रहा है और वो 3 भाग जब आपस में आकर इस पॉइंट पर मिलते हैं तो वो पुनः इनकमिंग करंट के बराबर हो जाता है। हमारा जो करंट I है वो 3 बराबर भागों में बटा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर जब हम इनका मान निकालेंगे I1 का, I2 का और I3 का, तो जो करंट I1, I2 और I3 है उनका मान किस पर निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 पर, क्योंकि वोल्टेज का मान तो हर प्रतिरोध पर एक समान है। यहाँ पे वोल्टेज का मान V है, यहाँ पे वोल्टेज का मान V है और यहाँ भी वोल्टेज का मान V है। तो वोल्टेज का मान क्या हो गया आपका, सभी पर एक समान है, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे जो I1 है वो किस पर डिपेंड करेगा, R1 पे, I2 जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, R2 पे, और I3 जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, R3 पर। I1 क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज तो कांस्टेंट है V डिवाइडेड बाय R1, I2 किस पे कमान कैसे निकलेगा, V डिवाइडेड बाय R2, और I3 क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R3। अभी पुट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 and I3 in इक्वेशन 1। हमारे ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम I1, I2 और I3 की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब I इज इक्वल्स टू क्या आपके पास, V बाई R, यहाँ पे V कांस्टेंट है तो V कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जो भी लोड या जो एलिमेंट्स या जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उनका फाइनली या इक्विवेलेंट वैल्यू जो होता है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है, विपरीतक्रमानुपाती फॉर्म में आता है। ठीक है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितनी ज्यादा संख्या होती जाएगी इसमें उतने 1 के फॉर्म में बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। इसको मैंने यदि आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाऊं, प्रीवियस न्यूमेरिकल की हम मान लेते हैं, तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 4 ओम। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 4 ओम, और ये हमें पैरेलली इनको कनेक्ट करके इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज रखी है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसका मान आएगा 0.5, इसका मान आएगा 0.3, इसका मान आएगा 0.25। तो ये जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, 1.08। इसका मान आ रहा है 1/R इक्विवेलेंट। हमको तो R इक्विवेलेंट की मान निकालना है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इधर और इसको इधर, तो 1/1.08 लगभग आएगा 0.95।
0.5 ओम, 1 ओम से भी कम। अब आपने दोनों कॉम्बिनेशन को देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। तो आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि हम घरों में जो वायरिंग करते हैं या जो इंडस्ट्रीज में वायरिंग करते हैं वो वायरिंग किस प्रकार की जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या रीजन है? तो मैं आपको बताता हूं, आपने दोनों देखा। जब हम सीरीज के लिए कर रहे थे तो हमारा आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया था, 9 ओम। और जब हमने सेम कॉम्बिनेशन को पैरेलली जोड़ा तो कितना आ रहा है, 0.9, मतलब उससे 10 गुना कम। तो घरों में जो भी हम लोड लगाते हैं, ट्यूबलाइट, फैन, मिक्सर, फ्रिज, एसी, ये सारे क्या है, लोड है, रेजिस्टेंस है। तो इन सभी का जो कनेक्शन किया जाता है, इन सभी की जो वायरिंग की जाती है वो कैसा किया जाता है, पैरेलली किया जाता है, ताकि इनका जो ओवरऑल लोड कैलकुलेशन हो, जो फाइनली इक्विवेलेंट हमारा जो लोड आए वो क्या है, मिनिमम आए। मिनिमम लोड होगा तो मिनिमम एनर्जी कंजप्शन होगी, और मिनिमम एनर्जी कंजप्शन होने पे आपका मिनिमम बिजली या मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और यदि आप अपने घर की वायरिंग को सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हो तो जितने भी लोड लगे होंगे वो सभी सम होते जाएंगे और आपका जो लोड है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके कारण मैक्सिमम एनर्जी की खपत होगी और आपका जो बिल है वो मैक्सिमम आएगा। तो एनर्जी लॉस को बचाने के लिए, एनर्जी की खपत को रोकने के लिए और मिनिमम यूटिलाइज हो सके, इस कारण हम जो वायरिंग करते हैं वो कैसा करते हैं, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। ओके, अब एक थर्ड होता है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपके सीरीज और पैरेलल दोनों मिलकर बनाते हैं, उनको हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम एक न्यूमेरिकल बनाकर समझेंगे। थर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट आपके दो ही हैं जो जनरली पूछे भी जाते हैं, डेरिवेशन फॉर्म में, डेरिवेशन में इस फॉर्म में आपको कभी कभी 5 नंबर के भी आते हैं। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन में एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। ये दो पॉइंट हमारे ए और बी, इनके रिस्पेक्ट में हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये दो, ये 4, ये 3, ये 4, ये 2। हमारे पास ये कैसा है, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सर्किट है जिसमें सीरीज और पैरेलली दोनों चीजें दिख रहे हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन आता है तो सबसे पहले हमें जो पैरेलली होंगे उनको सॉल्व करना है। कैसे? और दूसरा चीज, यदि एक फॉर्मूला है सिंपल सा, A पैरेलल B, यदि A पैरेलल B है तो इसका जो फॉर्म आता है वो होता है A into B upon A plus B। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं, या इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1 upon A plus 1 upon B, जैसे आपको सुविधा पड़े, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब ये इस प्रकार से दिया है, तो जब मिक्स्ड सर्किट दिया हो तो आपको सबसे पहले पैरेलल पोर्शन को, जो पैरेलल पोर्शन है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, आपका ये जो सर्किट है ये पैरेलली है, तो पैरेलल में क्या है, 2 पैरेलल 4, 2
पैरेलल 4 है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 into 4 upon 2 plus 4 कितना हो जाएगा 8/6 मतलब 4/3 मतलब 1.33। ठीक, तो मैं जो सर्किट बनेगा उसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया 2। इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे सर्किट मिला 2 पैरेलली 4 को मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 1.33। तो उसकी वैल्यू को यहाँ रखूंगा 1.33। फिर यहाँ पे क्या है 3 ओम। फिर यहाँ पे 4 पैरेलल 2 को सॉल्व करेंगे तो सेम मिलेगा, कितना आएगा आपका 1.33। अब ये सभी कैसे हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, सभी सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 उसके साथ सीरीज में 1.33, उसके साथ सीरीज में 3 और उसके साथ सीरीज में 1.33। तो R A B क्या हो जाएगा आपका 2 plus 1.33 plus 3 plus 1.33 कितना हो जाएगा 3 2 plus 1 3 3 3 6 6 plus 7 तो ये हो जाएगा 7.66 ओम। इस प्रकार से आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा। ठीक है, होप सो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखेंगे। किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी नियम बताया, तो कल हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग जितना भी चीजें मैंने पढ़ाया है, ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इन सभी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपके बुक में है या जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनको आप सॉल्व कीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्कस कीजिए। ठीक, थैंक यू।